हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। तो जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि मई के महीने में हमें गुलाब के पौधे की केयर कैसे करनी है, क्योंकि अभी गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। कहीं कहीं पर जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री से ज़्यादा है। तो इस समय आपको अपने गुलाब के पौधे की केयर कैसे करनी है, क्योंकि जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती हैं, जैसे कि मई जून में, इस समय हमारे गुलाब के पौधे की जो इम्यूनिटी है वो डाउन होने लगती है। इसकी जो रूट की ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है, पौधे में फ्लावरिंग कम होती है और पौधा ग्रोथ कम करता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि मेरे पौधे में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है, काफ़ी सारी नई नई ब्रांचेस भी निकल कर आ रही हैं। तो ये टाइम है हमारे गुलाब के पौधे को हेल्दी रखने का। और इस समय इसको कौन सा खाद आपको देना है, कौन सा खाद आपको नहीं देना है, क्या क्या कुछ काम है जो कि आपको आपके गुलाब के पौधे पर रूटीन में करते रहना चाहिए, ताकि गर्मी के महीने में भी जो गुलाब है आपका वो ग्रोथ करता रहे, फूल देता रहे। इसके साथ ही सबसे ज़रूरी चीज़ है इसको स्वस्थ बनाकर रखना, क्योंकि गर्मी के टाइम गुलाब का पौधा काफ़ी सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। क्योंकि इस समय इसकी रूट की ग्रोथ कम है, इम्यूनिटी डाउन है, तो बीमारियां बहुत जल्दी आकर इसके ऊपर लग जाती हैं। इस समय आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपने गुलाब के पौधे को इसी तरीके से जैसे कि वो पड़ा हुआ है ऐसे ही छोड़ दीजिए, तो पौधा आपका पूरी तरीके से डोरमेंसी में चला जाएगा और धीरे धीरे फ्लावरिंग करना वो बंद कर देता है इस समय गर्मी के टाइम। लेकिन अगर आपको गर्मी में भी आपके गुलाब के पौधे से फूल चाहिए, जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय मई के महीने में भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, तो आपको अपने गुलाब के पौधे पर लगातार काम करते रहना पड़ेगा। फर्टिलाइज़र का आपको ध्यान विशेष रूप से इस समय रखना है आपके गुलाब के पौधे पर, क्योंकि ये जो 2 महीने हैं मई और जून, पौधा रेस्ट की स्थिति में होता है, सोने की स्थिति में है। और अगर आप उसको ज़्यादा खाद दे देंगे तो ऐसी स्थिति में आपका पौधा खराब भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए स्टेप टू स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ। टिप्स नंबर 1, अगर आपके पौधे में फ्लावरिंग हो रही है, आपका पौधा ग्रोथ कर रहा है, आप लगातार अपने पौधे से फूल ले रहे हैं, उसमें खाद भी आप दे रहे हैं, तो इस पर आप लगातार सॉफ्ट प्रूनिंग भी ज़रूर करते रहें। सॉफ्ट प्रूनिंग यानी इसकी खराब होती हुई ब्रांचेस को काटना आप बिल्कुल भी ना भूलें, चाहे कोई भी सीज़न हो। कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट्स आए कि अगर इस सीज़न में हम प्रूनिंग करेंगे तो पौधा खराब हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पौधा हमेशा फंगस या फिर कीड़े की वजह से खराब होता है, या फिर ज़्यादा केसेस में जब पौधे की मिट्टी में फंगस लगा होता है तभी आपका गुलाब का पौधा खराब होता है। प्रूनिंग करने से कभी भी गुलाब का पौधा खराब नहीं होता है। खराब होती हुई ब्रांचेस को काटने से आपका पौधा हमेशा हेल्दी और स्वस्थ बना रहेगा। तो इसीलिए खराब होती हुई ब्रांचेस को काटना सबसे पहला काम है, जो कि गुलाब के पौधे में किसी भी सीज़न में किसी भी महीने में आपको ज़रूर करना चाहिए। जिसके अंदर डेड हेडिंग भी आता है। डेड हेडिंग यानी जो सूखे हुए फूल हैं, इसको आप अपने गुलाब के पौधे में बिल्कुल भी ना रखें। जैसे ही आपका फूल सूख जाता है तो आप इसको अपने पौधे से काट करके निकाल दीजिए। गुलाब के ऊपर लगातार प्रूनिंग करने के दो फायदे हैं। हमारा जो पौधा है वो स्वस्थ रहता है, इसकी जितनी भी बेकार ब्रांचेस हैं वो हमारे पौधे से हट जाती हैं। अगर ये सूखी हुई ब्रांचेस आपके पौधे में पड़ी रहेंगी तो पौधा ज़्यादा बीमारी से ग्रसित रहेगा आपका। तो इसीलिए आप बेकार ब्रांचेस को, ब्लाइंड शूट्स को, डेड हेड्स को काटना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही स्वस्थ रहने के साथ ही आपका जो पौधा है वो लगातार नई ग्रोथ देता रहता है पौधे के ऊपर। तो लगातार नई ग्रोथ देने से आपके पौधे में कोई भी सीज़न हो, आपका पौधा फूल देता रहेगा। ये आपके पौधे के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी है तो आपका पौधा फूल आपको ज़रूर देगा, चाहे कितनी भी गर्मियाँ हैं। शॉर्ट प्रूनिंग के साथ जितनी भी बेकार पत्तियाँ आपके पौधे में हैं उनको भी आप टाइम टाइम पर ज़रूर निकालें। अगर आपके पौधे की किसी पत्ती में कीड़े लग गए हैं या फिर फंगस लग गए हैं तो ऐसी पत्ती को आप तुरंत से अपने पौधे से निकाल दीजिए, क्योंकि अगर ये पत्ती आपके पौधे में पड़ी रहेगी तो जितने भी नए शूट्स निकल कर आएंगे, जितनी भी नई पत्तियां निकल कर आएंगी, उनके ऊपर ये फंगस और कीड़े एकदम से लग जाएंगे और आपका जो नया आने वाली जो ब्रांच है वो पहले से ही बीमारी से ग्रसित हो जाएगी। तो पौधे को बीमारी से बचाने के लिए ये भी एक बहुत ज़रूरी काम है, जो कि हमें खुद से अपने पौधे के ऊपर करते रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड का इस्तेमाल ही अपने पौधे के ऊपर करें। कुछ चीज़ों को हम हाथ से ही ठीक कर सकते हैं। टिप्स नंबर 3, सकर ब्रांच को गुलाब के पौधे से हटाना। आपके पौधे की ग्राफ्टिंग नोड के नीचे से जितनी भी 7 पत्तियों वाली ब्रांच है, आप उन्हें अपने पौधे से एकदम से हटा दीजिए, क्योंकि ये आपके पौधे की ग्रोथ को रोकेंगे और फ्लावरिंग को भी रोकेंगे। और अगर आपके एरिया में बारिश हो रही है तो ये बहुत तेज़ी से बढ़कर आ जाते हैं। तो इसलिए आप इनको
पहचानें और अपने पौधे से ज़रूर निकालें। टिप्स नंबर 4 है गुलाब का फर्टिलाइज़र, जो कि इस समय गर्मी के टाइम सबसे ज़रूरी हिस्सा है आपके पौधे के लिए। इसका ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। ये जो गर्मियों का टाइम है, इस समय आपको अपने गुलाब के पौधे को कोई भी हैवी फीडिंग नहीं देनी है। ख़ास तौर पर केमिकल फर्टिलाइज़र आप बिल्कुल भी रोक दें। किसी भी तरीके का केमिकल फर्टिलाइज़र आप अपने पौधे को ना दें। इसके पीछे कई सारे कारण हैं जो कि आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप अपने पौधे को हैवी फीडिंग देंगे तो इससे आपके पौधे की जो रूट है वो ख़राब हो सकती है। जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया कि जो गर्मियों का टाइम है, इस समय गुलाब की ग्रोथ कम होती है, इसमें फ्लावरिंग कम होती है, क्योंकि जो गुलाब के पौधे की रूट है इसकी ग्रोथ कम हो जाती है। गुलाब के पौधे में नए रूट्स बनने एकदम से ही स्लो हो जाते हैं। तो अगर आप हैवी फीडिंग अपने गुलाब के पौधे को देंगे तो प्रॉपर तरीके से जो आपके गुलाब के पौधे की जड़ है उसको एब्जॉर्व नहीं कर पाती। तेजी से काम ना करने की वजह से जो फर्टिलाइज़र है, जो खाद है आपने इसको दिया है, वो लंबे टाइम तक इसकी मिट्टी में पड़ी रहती है। और अगर आपने ज़्यादा हैवी फीडिंग दी, तेज़ केमिकल फर्टिलाइज़र दिया, तो वो केमिकल फर्टिलाइज़र आपके पौधे की जड़ को गला सकते हैं, उसको जला सकते हैं। तो इसीलिए आपको केमिकल फीडिंग इस समय अपने पौधे को नहीं देनी है। कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र आप ना दें। जो भी फर्टिलाइज़र आपको देना है, फर्टिलाइज़र ऐसा होना चाहिए कि जो आपके पौधे की जड़ को नुकसान ना करें, जिसकी जानकारी आगे इस वीडियो में मैं आपको दे रही हूँ। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान आपको और रखना है कि जो भी खाद आप देंगे उसकी मात्रा आपको ठंडियों के मुकाबले इस समय गर्मियों में अपने पौधे को कम देना है। और जो ड्यूरेशन है, यानी कि एक फीडिंग के बीच में जो गैप है, आपने अगर आज एक फर्टिलाइज़र दिया तो जो दूसरा फर्टिलाइज़र आप देंगे उसका गैप भी आपको विंटर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा रखना है। तो यहाँ जो पहली चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ इस वीडियो में, ये है वर्मी कंपोस्ट। तो इस समय कंपोस्ट आप कोई भी अपने पौधे को दे सकते हैं, महीने में सिर्फ एक बार। लेकिन जो कंपोस्ट की मात्रा है आपको उसको भी पहले से कम रखना है। जो कंपोस्ट आप 300 ग्राम अपने 10 से 12 इंच के पॉट में दे रहे थे, तो उसकी मात्रा आपको अभी 150 ग्राम कर देनी है। अगर आप 200 ग्राम दे रहे थे तो उसे आप 100 ग्राम कर दीजिए। वर्मी कंपोस्ट के अलावा अगर आपके पास कोई और कंपोस्ट है, किचन वेस्ट से बना कंपोस्ट है, पत्तियों का खाद है, या फिर गोबर की खाद है, गोबर की अच्छे से सड़ी हुई खाद का इस्तेमाल आप करें। नई गोबर की खाद का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि नई गोबर की खाद पौधे की मिट्टी में गर्मी करती है इस समय, तो वो आपके पौधे की जड़ को जला सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने कंपोस्ट की मात्रा आधी कर दी है। जो कंपोस्ट मैंने लिया है अपने 12 इंच के पॉट के लिए वो है 150 ग्राम के आसपास, और मुश्किल से 3 से 4 मुट्ठी ये कंपोस्ट यहाँ पर मैंने लिया है। इस कंपोस्ट के साथ एक और फर्टिलाइज़र मैं यहाँ पर डालने वाली हूँ, वो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। उसका इस्तेमाल हम यहाँ पर इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती है तो हमारे पौधे की जो जड़ है, मैंने आपको पहले ही बताया, वो स्लो काम करती है। तो प्रॉपर तरीके से कुछ न्यूट्रिशन है जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम, उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। जो नई पत्तियां आती हैं तो वो आपको कुछ हल्की सी पीली सी नेक्रोज्ड दिखाई देंगी। वो इसलिए क्योंकि रूट का जो काम है वो स्लो है और वो न्यूट्रिशन को प्रॉपर तरीके से ऊपर नहीं पहुंचा रहा है। तो यहाँ जो फर्टिलाइज़र काम करेगा वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट, मल्टीपल माइक्रो न्यूट्रिएंट, या फिर सीवीड फर्टिलाइज़र। अगर आपके पास सीवीड फर्टिलाइज़र है तो आप उसको दे सकते हैं, या फिर आपके पास कोई और माइक्रो न्यूट्रिएंट है, कोई भी है, सागरिका, बायोवीटा, या फिर आपके पास ताकत, जो भी आपके पास है आप उसको दे सकते हैं। अगर आपके पास लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड फॉर्म में आप 1 चम्मच महीने में एक बार 1 लीटर पानी में घोलकर डाल दीजिए। अगर आपको नाप कर ये ग्रेन्यूल्स देना है तो 1 चम्मच हमें महीने में सिर्फ एक बार देना है। इस समय इस फर्टिलाइज़र को देने के 2 फ़ायदे हैं। पहला तो ये हमारी पत्तियों को पीले होने से बचाएगा। दूसरा, ये पौधे की इम्यूनिटी को भी ठीक रखता है। इसको देने से आपका पौधा स्वस्थ रहेगा और लगातार अच्छी ग्रोथ निकालता रहेगा और फ्लावरिंग करता रहेगा। ये जो वर्मी कंपोस्ट और सीवीड का कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया है, इसको सिर्फ महीने में आपको एक बार देना है। अगर आपने मई में इसको एक बार दे दिया तो आगे आप जून में ही इसको रिपीट करें। बीच में आपको इसके अंदर कोई और खाद, कोई भी फर्टिलाइज़र अपने पौधे को आपको नहीं देना है। चाहे वो होममेड फर्टिलाइज़र है या चाहे कोई भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट है, आपको दोबारा से रिपीट नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं होममेड फर्टिलाइज़र की, कि अगर आपके पास मार्केट का कोई फर्टिलाइज़र नहीं है तो वो कौन सा होममेड फर्टिलाइज़र है जो कि इस समय आप अपने गुलाब के पौधे को देकर उससे अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये है प्याज के छिलके और केले के छिलके से बना लिक्विड फर्टिलाइज़र। इस समय बेहतर होगा कि आप लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने पौधे में ज़्यादा करें। कोई भी रफ फर्टिलाइज़र देने से बेहतर है कि आप उसको भिगोकर उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लीजिए और उसका इस्तेमाल अपने पौधे में करें। यहाँ पर मैंने
प्याज के छिलके और केले के छिलके के साथ आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर को भिगो करके 1 दिन के लिए रख दिया था और अभी ये फर्टिलाइज़र आज तैयार है इसको पौधे में डालने के लिए। इसको आपको 1 दिन से ज़्यादा भिगो कर नहीं रखना है। अगर आप 1 दिन से ज़्यादा भिगो कर रखेंगे तो आप जितना फर्टिलाइज़र बना है उतने ही पानी में उसे डाइल्यूट करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस समय ये फर्टिलाइज़र देने से आपके पौधे को 2 तरीके से फ़ायदा होगा। पौधे को जो एक मिनिमम न्यूट्रिशन है वो लगातार मिलता रहेगा। नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस तीनों ही चीज़ें इससे आपके पौधे को मिलती रहेगी। इसके साथ ही जो केले का छिलका है और प्याज का छिलका है, इसमें आयरन की मात्रा और मैग्नीशियम की मात्रा भी पौधे को मिल जाती है, यानी कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो भी अवेलेबल हो जाता है आपके पौधे को। साथ में पोटाश की इसमें अच्छी मात्रा होती है जो पौधे की इम्यूनिटी को अच्छा बनाकर रखता है। पोटाश का काम सिर्फ फूल देना ही नहीं होता है, पोटाश का जो काम है वो पौधे की जड़ के ऊपर भी होता है। पौधे की जड़ को बीमारियों से बचा कर रखने का काम जो है वो पोटाश का होता है। तो इस समय अगर आप पोटाश की अच्छी मात्रा जो भी फर्टिलाइज़र आप दे रहे हैं होममेड बनाकर उसमें अच्छी रखेंगे तो आपका पौधा स्वस्थ रहेगा और फ्लावरिंग भी लगातार अच्छी करता रहेगा। ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने बनाया है इसको आपको महीने में 2 बार देना है, 15 दिन में 1 बार, इससे ज़्यादा आपको इस फर्टिलाइज़र को नहीं देना है। अगर गर्मियाँ नहीं हैं यानी कि ठंडियों का टाइम है तो इस फर्टिलाइज़र को आप हफ्ते में 1 बार भी दे सकते हैं। फर्टिलाइज़र के बाद अब बारी है टिप्स नंबर 5 की। वो ये है कि पौधे को इस समय फंगस से और कीड़ों से कैसे बचा कर रखना है। इस समय गुलाब के पौधे की ग्रोथ स्लो होने से, ह्यूमिडिटी डाउन होने से इसके ऊपर कीड़े और फंगस का अटैक भी काफ़ी बढ़ जाता है। जो भी नई पत्तियां आती हैं इनके ऊपर कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं और कीड़े जो है इनको खा लेते हैं। तो जो पत्तियां जो है इसकी जली जली सी आपको दिखाई देती हैं। कुछ कीड़े रस को चूस लेते हैं पत्तियों के, उसकी वजह से भी ये पत्तियां जली सी दिखाई देती हैं। तो इसका इलाज करना इस समय बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए आप रूटीन में भी गुलाब के पौधे पर कोई भी ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड का स्प्रे ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पर आज 2 चीज़ें हैं मेरे पास, पहला है नीम ऑयल और दूसरा है बेकिंग सोडा। तो आज जिस चीज़ का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो है बेकिंग सोडा। आपको लेना है 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा को आपको लगभग 1 लीटर पानी में घोल लेना है। बेकिंग सोडा की मात्रा आप 1/4 चम्मच से ज़्यादा ना रखें। हमेशा पहले आप बेकिंग सोडा को अपने पौधे के ऊपर स्प्रे करके ज़रूर चेक करें, क्योंकि अगर बेकिंग सोडा की जो मात्रा है अगर पानी में आपने ज़्यादा रख दिया है तो कभी कभी ये पत्तियों को और नई पत्तियों को जला भी देता है। तो इसीलिए पूरे प्लांट पर स्प्रे करने से पहले आपको चेक ज़रूर करना चाहिए। अगर आप रूटीन में यानी कि 10 दिन पर या फिर 15 दिन पर किसी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बढ़िया रहेगा नीम का तेल। नीम के तेल को आप 15 दिन में और 10 दिन में जब भी आपको टाइम मिले एक बार आप अपने गुलाब के पौधे को या फिर आपके गार्डन में जितने भी पौधे हैं सबके ऊपर स्प्रे कर दीजिए। लेकिन अगर आपके किसी पौधे की किसी ब्रांच में कोई फंगस लग रहा है या फिर सिर्फ कुछ पत्तियां खराब होती हुई आपको दिखाई दे रही हैं तो वहाँ के लिए आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपके पास नीम का तेल नहीं है तब भी आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप मात्रा का ध्यान रखें, 1/4 चम्मच 1 लीटर पानी में घोल कर स्प्रे करें। इसका कंसंट्रेशन आप ज़्यादा ना रखें। अगर आपके पौधे की समस्या ज़्यादा है तो एक दिन छोड़कर तीसरे दिन फिर से इस प्रोसेस को आप रिपीट करें, यानी कि फिर से आप इसका स्प्रे अपने पौधे की उस जगह पर करें जहाँ पर कीड़े और फंगस लग रहे हैं। खास तौर पर पत्तियों के नीचे करें, क्योंकि जितने भी कीड़े हैं वो पत्तियों के नीचे ही आकर लगते हैं। फ्रेंड्स, टिप्स नंबर 6 जो कि सबसे ज़रूरी पार्ट है इस समय गर्मियों के टाइम गुलाब के पौधे पर, वो ये है कि आप अपने गुलाब के पौधे पर दिन में एक बार पानी का स्प्रे ज़रूर करें। अगर आपके यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं और धूप की वजह से पत्तियाँ जल रही हैं, आपका पौधा मुरझा रहा है, तो दिन में एक बार आप इसके ऊपर पानी का स्प्रे ज़रूर करें। ज़रूरत पड़ने पर आप शाम के टाइम भी इसके ऊपर पानी का स्प्रे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मई के महीने में आप अपने गुलाब के पौधे पर इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। आपके गुलाब के पौधे पर नई ग्रोथ का आना नहीं रुकेगा और फूल आपका पौधा लगातार देता रहेगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।